ये दो चार चीजें जो डिस्कस हो रही थी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जुमला बोला, मैं उस पर जरा कमेंट करना चाहूँ। आपने कहा निजाम ने गड्डापुर साहब कितने ही वेयर्ड क्यों ना हो लेकिन उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे ख्याल में तो पिछले 77 साल से यही तो हो रहा है। द वेडर यू आर, द मोर एक्सेप्टेंस यू हैव। आप जितने भी आपके लीडर आप उठा के देख लीजिए, मतलब वो जितने से जितने वेट है, जिसकी फाइल जितनी मोटी है, वो उतना ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है। आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, फैसल वाडा साहब ने बात की कि इस वक्त जो है वो जनरल फैज का ये जो ट्रायल हो रहा है, अब इसमें कितनी हैरानकुन बात है कि जनरल फैज के उस ट्रायल के अंदर जो 4 चार्जेस हैं उसमें से एक चार्ज जो है वो बहरिया टाउन की तरफ से, मलिक रियाज की तरफ से आया है और वो जनरल फैज पे लगा हुआ है। और वो इस बात का लगा हुआ है कि जनाब आपने मेरे पैसे पूरे नहीं दिए। तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आप इमरान खान को तो टारगेट कर रहे हैं, करें, बिल्कुल, ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल टारगेट करें, एहतसाब कड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा किस तरह हो रहा है कि बहरिया टाउन का जो मालिक है, जो रिश्वत लेने वाला है एलिजिडली, उसके हवाले से हर सारा एक्शन हो रहा है। जो देने वाला है उसके हवाले से हमारे पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उसकी हेडलाइन चल रही है कि जनाब उसने एक और प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हाउ वेट इज दैट? ये इंसाफ हो रहा है? ये मजाक नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? वो शख्स जिसके ऊपर पूरा केस 190 मिलियन पाउंड का चलता है, उसकी तरफ से उसकी ऑडियो आती है एलिजिडली कि जनाब वो हीरे की अंगूठी 3 कैरेट से 5 कैरेट की देने के लिए तैयार हो रहा है। वो अपने पैसे एडजस्ट करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एक्शन ये रियासत नहीं लेना चाह रही। क्यों? क्योंकि वो जनरल फैज के खिलाफ जो एक मुद्दई के तौर पे खड़ा हुआ है या वो एक कंप्लेनेंट के तौर पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह नहीं निजाम ठीक होगा। अगर आपने निजाम को ठीक करना है, इंसाफ फिर अक्रॉस द बोर्ड होगा। अच्छा, मुझे बड़े मजे की बात है अभी मंसूर साहब, अभी जो आपने बात की मलिक रियाज साहब वाली, कुछ अरसे पहले आपने शायद नोटिस किया होगा उनकी तरफ से, उनके ट्विटर अकाउंट से, आई होप उनको पता है वो उनका ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट्स की गई जिसमें उन्होंने कहा जी मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है और मुझ पर हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की जा रही हैं। फिर बहरिया टाउन रावलपिंडी के ऑफिस के ऊपर भी नैब के छापे पड़े, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी पोजीशन से या मैं अपनी उससे नहीं हटूंगा। अगर उनको बकौल आपके को फेवर मतलब दी जा रही है, ये निजाम उन्हें फेवर दे रहा है, तो इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर एलिमेंट वो ये है कि मलिक रियाज हुसैन साहब इस केस के अंदर जो ये 190 मिलियन पाउंड का चल रहा है, कानूनी तौर पर देखा जाए वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। अगर उनकी फैमिली का कोई और मेंबर है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, फरा एब्सकॉन्ड कर रही हैं, जुल्फी बुखारी साहब एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए कानूनी हैसियत तो ये है कि शायद उनका चार्ज तो फ्रेम हो, लेकिन उनको सजा शायद इस ऑर्डर में अगर इमरान खान साहब को सुनाई जाती है तो नहीं सुनाई जा सकती, बिकॉज दे आर प्रोक्लेम्ड डिफेंडर्स। तो उस हद तक तो जो उनकी पब्लिक पोजीशन है वो तो ये है कि वो उन्होंने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और ज्यादती की इस हुकूमत ने है और या चले निजाम के करता धरता जो लोग हैं उन्होंने की है। सर मुझे ये बताइए कि फैसल वाडा साहब के भी दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, आपके भी होंगे और डेफिनेटली शहजाद भाई के भी होंगे। अरशद शरीफ साहब को मुत्तहिदा अरब अमीरात छोड़ना पड़ गया था, वहां से छोड़ के एक दूसरे मुल्क में जाना पड़ गया था, क्योंकि जाहिर बात है उनके मुताबिक रियासत जो है वो इतनी तगड़ी थी कि वो सब कुछ हो रहा था और ये मजबूर हो रहे थे कि जनाब ये करना पड़ेगा। आज क्या रियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो एक शख्स जिसके अगेंस्ट इतना बड़ा केस है, वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट खोल रहा है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। वहां की हुकूमत से आप कोई बात भी नहीं कर सकते कि जनाब इसके ऊपर बड़े सवेर किस्म के चार्जेस हैं, इन्हों सानू दो, इन्हों साढ़े हवाले करो। तो आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव, आपको लगता है कि यहाँ ये मतलब हम एहतसाब करें बट दिस इज सिलेक्टिव एहतसाब, कि जिसकी मर्जी होती है वो निजाम वाली जो बात हम इन प्रिंसिपल कर रहे थे। मैं जरा इसके ऊपर जरा शहजाद साहब एक बात करूंगा। ये इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए आसानियां ही आसानियां होंगी, जिसने नहीं की उसकी मुश्किलात ही मुश्किलात। ये अगर इस निजाम का, इस एहतसाब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर ये एहतसाब नहीं हो सकता। ये बड़ी चीज है, इसका जवाब एंड में आके वाडा साहब बताएंगे हमें। लेकिन नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो क्लोजर तो बिल्कुल चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिपेंड करता है ना किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चाहती है। अगर तो बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस DGISPR की जानिब से रखे गए थे कि जी आप माफी मांग लें और मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो तो चाहते तो उसी वक्त उसे एक्सेप्ट कर सकते थे। अब मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले 1 महीने का जो है वो टेम्परेचर चेक करना चाह रही है कि वॉशिंगटन से जो है हवाएं कैसी चलती हैं। अगर तो कुछ अच्छी ठंडी हवाएं वहां से आना शुरू हुई, खुशबूदार हवाएं वहां से आना शुरू हुई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे ख्याल में अपने स्टांस में मजीद सख्त हो जाएगी। लेकिन
अगर वहां से भी कोई ठंडे झोंके ना आए, जो कि अभी हमें यही खबर मिली है आज के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन्विटेशन आ गया है। दूसरी खबर यह है कि एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर, उनको इन्विटेशन आया है, वो जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पिछले 1 महीने से सब तोड़ कोशिशें कर रही थी कि किसी तरह इन्विटेशन मिल जाए, वो अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो ये बहुत बड़ी नाउमीदी है उनके लिए। तो अगर तो कुछ अच्छा ना हुआ तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा लचक तो दिखानी पड़ेगी। लचक दिखाना सियासत के अंदर एक आम चीज है, पाकिस्तानी सियासत में। बट नोएम खान साहब, लचक आ तो सकती है मंसूर साहब? खान साहब जिस लचक का मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा, लचक? ये गलत फहमी है मेरा ख्याल में। मुझसे ज्यादा बेहतर फैसल वाडा साहब इस पे कमेंट कर सकते हैं, वो अच्छी तरह खान साहब को जानते हैं। अच्छा। वो जब जो यू टर्न लेने की एक आदत है, वो क्या लचक होती है? वो नहीं होती ना। और वो फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि जनाब जो बंदा यू टर्न ना ले वो सियासतदान ही नहीं होता। वो तो खुद कह चुके हैं ये बात। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही है, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको शामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शहजाद, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये मतलब अगर हम इसको पर एक्सेप्ट कर लें कि मामला फिर अमेरिका वाला ही है, क्योंकि मुज़ाकराती अमल से तो मुझे पता है फ्रैंकली, और के बहुत से लोगों से आपकी बात होती है, वो भी ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, ये फॉर अपीयरेंसेस सेक है, ठीक है कुछ मिलेगा तो है नहीं। बट क्या अमेरिका ही टोटल रिलायंस है अब तहरीक इंसाफ के लिए? मुरीब, मैं कुछ देर से पहले ये कह चुका था कि मेरे ख्याल से मुज़ाकरात शुरू तो हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की नजरें भी और हुकूमत की नजरें भी 20 जनवरी पे होंगी कि उसके बाद क्या माहौल पैदा होता है, क्या किसी किस्म के स्टेटमेंट वहां से आते हैं, उनकी पॉलिसी क्या होती है। तो ये दोनों तरफ से जो है फरीकैन इंतजार करेंगे उसका। लेकिन एक दो बातें मैं जल्दी से करना चाहूंगा जो अभी हुई प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, खासतौर पर चौधरी एजाज साहब के। अभी कुछ अर्से पहले आप देखें कि जब भी हमारे सियासतदानों को जरूरत होती है पार्लियामेंट को सुप्रीम बताने की, तो फिर कैसे कैसे वो बातें करते हैं और क्या क्या काम हो जाते हैं। ये 26वीं तरमीम जिसमें हमें पता है कि एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट आपके सामने अब आ चुकी है, आईनी बेंच को अलग कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि एक शख्स को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। और उस वक्त क्या सारा राग लापा जा रहा था कि देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। तो अब यहाँ पे जरा बताए ना कि जो पार्लियामेंट सुप्रीम है उसका ऑर्डर क्या जेल सुपरिटेंडेंट नहीं मान रहा है, या जैसे कि अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर की इतनी जरूरत है कि वो सेनेट जो कि अपर हाउस है उसके चेयरमैन के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर दे और कहें कि नहीं भेजेंगे। आईजी पुलिस कहें कि हमें कॉन्वॉय चाहिए, तो कॉन्वॉय तो पुलिस ही का चाहिए होगा ना। आप कोई बटालियन तो नहीं लेकर आएंगे फौज की कहीं से कश्मीर से कि वो जाके इनको प्रोटोकॉल देंगी। जो सिक्योरिटी देनी है वो भी आपने देनी है। दूसरा, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जो बात की मंसूर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा है कि कई ममालिक से, जिसमें गल्फ ममालिक भी हैं, वहां से उन लोगों के वीजे कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने कोई पॉलिटिकल ट्वीट किया है या उन्होंने आपके इदारों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई बयानबाजी की है, उनके वीजे भी कैंसिल किए गए। लेकिन मलिक रियाज साहब जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनके हवाले से हुकूमत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। जनरल फैज के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। लेकिन हमें जो मुकम्मल सच है वो ये है कि जब वो फैसल साहब तो जानते हैं तमाम चीजों को कि बतौर डीजीसी, बतौर डीजीआई जो उनका किरदार था उस पे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डीजीआई के तौर पे उनका सिर्फ जो टॉप सिटी वाला, क्योंकि वो एक जाती उनका फेयर था जिसमें वो और उनकी फैमिली इन्वॉल्व थे किसी सिटी के ओनर्स को ब्लैकमेल करने में, उस पर केस बना है। बाकी मुकदमा कैब के हैं, जब वो रिटायर हो गए थे, पोस्ट रिटायरमेंट है। तो अगर हम मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और अगर हम इस नीयत से चाहते हैं कि इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही हालात और मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे, तो फिर हमें तमाम लोगों के, मतलब आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने जो कुछ किया, यानी कि आप कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस भी जो उन्होंने कुछ किया उसके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ एक टॉप सिटी और फिर भाई जो सबसे बड़ी चार्जशीट आप नून लीग तमाम जमातें पेश करते रहे वो क्या है कि उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलाने में मुआवनत की, उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन जिताने में अपना किरदार अदा किया, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत चलाने में किरदार अदा किया, उन्होंने जो है इमरान खान खुद कह चुके कि हमारा कोई बिल फंस जाता था तो हम आईएसआई को कहते थे कि ये करवा के दो। आपको पता है ना उसमें फिर अकेले ये फैज हमीद साहब नहीं फंसेंगे ना, उसमें और बहुत लोग फंस जाएंगे। ये मसला यही ना, मसला यही फिर क्योंकि वो एक सबऑर्डिनेट थे किसी के और फिर बात उनके जो सुपीरियर्स थे उन पर भी जाएगी। तो इसीलिए अब जो दायरा कार इसका जो है वो महदूद किया गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। जो अगर उनका कोई 9 मई के तशद्दुद में रोल है उसको इन्वेस्टिगेट करें, टॉप सिटी में उन्होंने जो किया है बिल्कुल करें। लेकिन जो बाकी मामलात थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी सियासत में पिछले 70 साल से देखे जा रहे हैं कि इंटरवेंशन होती है और होती रहेगी अगर उसका दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे। वो दरवाजा माजरत के साथ अभी तक हमने बंद नहीं किया। वो सौदा जब तक बिकना बंद बिकता रहेगा और सियासतदान वहां खड़े होते रहेंगे, जब शटर ही डाउन हो जाएगा तो सियासतदान नहीं खड़े होंगे। ये बात आपकी ठीक है। अगर कोई चीज आप अवेलेबल रखेंगे ऑन द रैक्स
कि ये अवेलेबल है मदद, तो फिर वो मिलती रहेगी। अभी आपने 26वीं तरमीम का जिक्र किया कि जिस तरीके से वो सारा निज़ाम उस वक्त हुआ, तो मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, वाडा साहब तो भाई है हमारे, शुक्र करें मेरा आपका या मंसूर अली खान साहब का भी सेनेट में कहीं वोट नहीं डलता, नहीं तो इन्होंने तो हमें कहना था यार इनके भी वोट डलते हैं, इन्हें भी मंगवा लो किसी तरीके से।